Hi friends, welcome back to my channel. My name is Vijay and I hope you guys are doing well. फिर से थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय कंटेंट, लाइकिंग माय कंटेंट एंड अगर आप लोगों में से किसी ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल बिकॉज ये थोड़ा सा एडिशनल मोटिवेशन देता है टू मैनेज सम टाइम एंड क्रिएट सच कंटेंट्स। ठीक है, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये आज का वीडियो का टॉपिक रहने वाला है मेरा एक्सपीरियंस, जो जितना मैंने टीसीएस में गुजारा है, दैट इज़ लाइक ऑलमोस्ट लाइक 6.9 ईयर्स, क्लोज टू 6.9 6.10 ईयर्स जो मैंने अपने टीसीएस में गुजारा है। उसके जर्नी के बारे में थोड़ा सा मैं ब्रीफली बता दूंगा। मेरा प्री ज्वाइनिंग का माइंडसेट क्या था, जब मैंने छोड़ा उस टाइम पे मेरा माइंडसेट क्या था, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप लोगों को थोड़ा सा भी आई थिंक इंटरेस्टिंग लगेगा और मे बी आपको पता चल जाए क्या चीज़ें करनी है क्या चीज़ें नहीं करनी है, राइट। तो इस वीडियो का बेसिकली रखने का लॉजिक यही है कि आप लोगों को थोड़ा सा भी कहीं ना कहीं से भी थोड़ा सा भी फ़ायदा हो जाए, ठीक है। एंड तो सबसे पहले मैंने टीसीएस ज्वाइन करा था 2016 में, एंड अर्ली 2016 में मैंने टीसीएस ज्वाइन करी थी। एंड वहाँ पे जब मैंने ज्वाइन करा था तब मेरा एक्सपीरियंस था ऑलमोस्ट क्लोज टू 3 इयर्स, और 3 इयर्स लाइक लेस देन 5 इयर्स, 4 इयर्स, 3 इयर्स को आप जूनियर रिसोर्स ही बोलोगे, राइट। और ज़्यादा जितना उतना एक्सपोजर मिला नहीं होता है चीज़ों का, टेक्नोलॉजी का, क्योंकि उससे पहले टीसीएस मेरी दूसरी कंपनी थी। तो उससे पहले मैं जिस कंपनी में था वहाँ से ऑब्वियसली मैं एक ही प्रोजेक्ट में था, तो सारी चीज़ों का ढंग से एक्सेस मिलना, और हर एक प्रोजेक्ट में आपको पता है कि लिमिटेड टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेड होता है, राइट। अब एक एक प्रोजेक्ट में आपको सब कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। इसीलिए आपको जितना जितना एक्सपीरियंस गेन होगा, आप जितना जितना कंपनी चेंज करोगे या एटलीस्ट जितना जितना प्रोजेक्ट चेंज करोगे, राइट, उतने उतने अलग अलग टाइप के काम और अलग अलग टाइप के टेक्नोलॉजीज में आपको एक्सपोजर मिलेगा, ठीक है। तो फिर जब मैं प्रोजेक्ट में आया, टीसीएस के प्रोजेक्ट में आया, ये यूएस का बेस्ट प्रोजेक्ट था। तो यहाँ पे शिफ्ट वगैरह का फंडा था, रोटेशनल शिफ्ट वगैरह। एंड यहाँ पे मैंने देखा कि मेरे डोमेन के रिगार्डिंग काफ़ी सारे टेक्नोलॉजीज थे एक्चुअली सीखने को, है ना। तो मुझे लगा कि यार डेफिनेटली आई एम इन अ राइट प्लेस। और फिर चीज़ों को समझने में टाइम लगा, ऑब्वियसली थोड़ा सा टाइम लगता है, टाइम लगा, प्रोसेस को समझने में टाइम लगा, कंपनी के इन एंड आउट पॉलिसीज़ को समझने में टाइम लगा, है ना। और ऑब्वियसली उस टाइम पे मैं इस मूड में नहीं था कि मेरे को 2 साल 4 साल 5 साल में चेंज करनी है, राइट। ऐसे कुछ नहीं था कि मेरे को चेंज करना, मैं थोड़ा थोड़ा सा स्टेबल सा देख रहा था। एंड ज्वाइन करने से पहले ही ऑन साइट अपॉर्चुनिटी मेरे दिमाग में था, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे लोगों से सुना था, पढ़ा था एक्चुअली कि टीसीएस में ऑन साइट अपॉर्चुनिटी विथ रिस्पेक्ट टू अदर सर्विस बेस्ड कंपनी बहुत सही है, और है भी एक्चुअली, ठीक है। तो हाँ, बस इन्हीं सब चीज़ों में काम को सीखने में, इधर उधर करने में, अपना चीज़ें वो करने में, थोड़ा हैंड्स ऑन लेने में मेरे को 2 ढाई साल लग गए। और ये सबको लगता है, थोड़ा टाइम लगता है। अगर आप चेंज के मेंटेलिटी से नहीं हो तो फिर डेफिनेटली वो टाइम देखने का कोई लॉजिक नहीं होता। आप एक कंफर्ट जोन में धीरे धीरे धीरे, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप एक कंफर्ट जोन में चले जाते हो, है ना। और उसके अलावा मेरे टीम में जितने सीनियर्स लोग थे वो भी काफ़ी हेल्पफुल थे। और हर एक साल, एवरी ईयर, एवरी 2 ईयर मैं देख रहा था मेरे बाजू में जो बैठ रहे हैं, राइट, जो सीनियर रिसोर्स है, वो यूएस, लाइक दे वर फ्लाइंग टू यूएस। तो मैं अपना आँखों के सामने देख रहा था, राइट। तो हाँ, वो एक एडिशनल था। और उसके उसके अलावा मेरे अपने करियर में बैंड वगैरह भी, कभी ए बी वैसे ही चलता रहता है बैंड का तो हिसाब किताब टीसीएस में। और धीरे धीरे कुछ 2 3 साल 4 साल के बाद मेरे को पता चला कि बैंड के पीछे का क्या एल्गोरिदम होता है जो बनाते हैं लोग एक्चुअली अपने प्रोजेक्ट में। तो अगर आपको उसके बारे में डिटेल वीडियो चाहिए तो मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हो। टीसीएस वाले प्लेलिस्ट में मैंने बहुत पहले बनाई थी, और उसमें मैंने इन एंड आउट सब कुछ बताया था कि किस बेसिस पे एक्चुअली बैंड वगैरह रिलीज़ करते हैं। सबका कोटा वाला हिसाब किताब होता है, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। तो हाँ, तो वही बैंड वगैरह आता रहा है, बी से नीचे कभी मिला नहीं। तो ऑब्वियसली जब भी बी आता है, बी आने के बाद भी थोड़ा सा आपको लगेगा कि नहीं यार, ये तो आना चाहिए था, बट देन अब देखो लोगों पे डिपेंड होता है। मैं उस तरीके का बंदा नहीं था कि आई गो एंड फाइट बैक कि यार मेरे को बी कैसे आ गया, मेरे को ये चाहिए था। मैं उस टाइप का नहीं था, मेरा ये था कि चलो बी भी आ गया तो फेयर नफ, ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम करेंगे, है ना। तो ऐसे करके चलता रहा।
फिर 2 प्रमोशंस भी हुए, वो भी सॉर्ट ऑफ टाइमली ही हुए। छोटे वाले प्रमोशन टाइमली हो गया, उससे बाद वाला प्रमोशन तकरीबन 6 महीने लेट हुआ, ठीक है। तो वो चीज़ें टाइम से होती गई एक्चुअली, ठीक है। और फिर उसके बाद ऑब्वियसली आप हर एक प्रोजेक्ट में लोग रिज़ाइन करेंगे, कंपनी में लोग रिज़ाइन करेंगे, पुराने लोग जाएंगे, नए लोग आएंगे, ये तो नॉर्मल है, ये तो हर हर जगह का साइकिल है। तो उसके बाद नए लोग भी आते गए, राइट। और जब भी आप कोई नया लोग आएगा तो आपको थोड़ा टाइम हो जाएगा एक प्रोजेक्ट में, तो फिर आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाएगा, राइट। और आप इंटाइटल्ड हो जाओगे कि थोड़ा सा अपने उस नए बंदे को थोड़ा केटी दो, थोड़ा सिखाओ चीज़ों के बारे में, क्लाइंट के बारे में, कैसे चीज़ों को कैसे हैंडल करना है, राइट। तो और वही होता है, और विद टाइम आपका वो अलोंग विथ डेजिग्नेशन आपका वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ता जाएगा, राइट। आपसे एक्सपेक्टेशंस होती रहेंगी, बनती रहती है टाइम टू टाइम, और वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप एक कंफर्ट जोन पे चले जाओगे, है ना। और ये सारी चीज़ें मेरी लाइक आई वाज बैचलर, मैं बैचलर था, तो मेरे को इतना कुछ शिफ्ट से भी कोई प्रॉब्लम था भी, बट देन आप मैनेज कर लेते हो, इतना कुछ अनमैनेजेबल वाला चीज़ नहीं होता है ना, स्पेशली नाइट शिफ्ट की बात कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें चलती गई, और फिर एक टाइम पे आके मेरे को टीम लीड बनने का भी मौका मिला। तकरीबन 2 साल मैं टीम लीड भी रहा, और चीज़ों को चीज़ को लाइक प्रोसेस को अच्छे से समझ में आया। फिर बैंड का क्या प्रोसेस है, कैसे करते हैं, या प्रमोशन का क्या प्रोसेस है, कैसे करते हैं, कैसे गोली दिया जाता है ना। और कैसे कैसे चीज़ों को अपने हाथ में एक्चुअली जैसे मैनेजमेंट करती है ना, कि चीज़ों को सारे स्ट्रिंग्स जो होते हैं ना वो अपने हाथ में रखने आई मीन लाइक ये रखते हैं, कोशिश पूरा करते हैं कि सारी चीज़ें मेरे हाथ में ही हो। अगर मैं मेरे उंगली के हिसाब से चीज़ें चलनी चाहिए, राइट, उस तरीके का कैसे करते हैं। तो फिर मेरे को वो तो डिटेल में पता चल गया। और मेरे लिए, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, मेरे लिए रुकने का एक ही रीज़न था हमेशा से, दैट वाज ऑन साइट अपॉर्चुनिटी। और जैसे मैंने देखा था अपने सामने लोगों को, मेरे टीम के या दूसरे मेरे प्रोजेक्ट के काफ़ी सारे लोगों को जिनको मैं जानता था, उन लोगों को देखा था मैंने कि वो यूएस जाके सेटल हो रहे हैं, कितने लोगों को लाइक जीसी मिल रहा है, ग्रीन कार्ड मिल रहा है, राइट। तो ऑब्वियसली आप अपने लिए और अपने फैमिली के लिए ऑब्वियसली एक थोड़ा बेटर लाइफ चाहोगे, राइट। तो वही मेरे लिए एक वही एस्पिरेशन था। और ये भी होता है कि अगर आपने अपना करियर अगर किसी सर्विस बेस्ड कंपनी से स्टार्ट करा है, तो वहाँ से ऑब्वियसली आपका स्टार्टिंग पैकेज कम रहेगा, राइट। और अगर आप किसी कंपनी में रुकोगे काफ़ी टाइम, तो आपका पैकेज उतना बढ़ेगा नहीं। और अगर आप अपने फ्रेंड से वगैरह या अपने पीयर से भी, राइट, जो 2-4 कंपनी स्विच करके जम करके आया हुआ है, अगर उनसे डिस्कस करोगे तो आपको लगेगा दैट कि आप तो काफ़ी पीछे रह गए विथ रिस्पेक्ट टू सीटीसी, है ना। तो फिर आप एक क्या होता है कि आपका तकरीबन 6-7-8 साल निकल गया, राइट। तब इतना वो क्रिटिकल हो जाता है ना सिचुएशन के, आपको लगेगा कि यार चलो एक स्विच मार लूँगा तो क्या ही हो जाएगा, जब मेरे को तो कम से कम अब बराबर करने के लिए 3 स्विच तो चाहिए, कम से कम 2 स्विच चाहिए विद इन 2 साल 3 साल। तो और वो ऑब्वियसली प्रैक्टिकली उतना पॉसिबल होता नहीं है। हालांकि लोग करते हैं, डेफिनेटली हो भी जाता है अगर आप ट्राई करते रहोगे, बट देन ऑब्वियसली दिमाग में आएगा नहीं ना। और अगर आप चेंज के मूड से नहीं रहोगे तो ऑब्वियसली आप इंटरव्यू प्रोसेस, इंटरव्यू की चीज़ें पढ़ना बिल्कुल ही छोड़ दोगे, आप एक कंफर्ट जोन में चले जाते हो। तो मेरे साथ वही केस हुआ था। तो उस टाइम पे तो लगता था कि यार चलो 6 साल हो गए, 5 साल हो गए, 2 साल रुक रुक के देख लेते हैं, क्या पता ऑन साइट लग जाए, तो फिर तो जितना भी पीछे है उतना बराबर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये होता है कि आप मान लो 4-5 साल भी आप रह गए, चलो ग्रीन कार्ड आपको नहीं मिला, नो मैटर, राइट। लेकिन अगर आप 4-5 साल भी यूएस में जाके रह गए तो आप इतना तो ऑब्वियसली सेविंग करके वापस आ जाओगे कि इंडिया के किसी भी मेट्रो सिटी में जाके आप एक 2 BHK फ्लैट विदाउट ईएमआई ले लोगे, ठीक है। आप सीधा सीधा पूरा पेमेंट करके आप एक 2 BHK ले लोगे, ठीक है। तो दिमाग में यही चलता है, आई थिंक मेरे नहीं, आई थिंक लाइक मोर देन 70% ऑफ पीपल जो एक कंपनी में काफ़ी टाइम गुजार रहे हैं, उनके रहने के पीछे एक, मुझे लगता है कि बस एक यही होता है कि यार इंडिया से बाहर जाने का मौका मिले, थोड़ा पैसे कमाए, कि वो कन्वर्जन रेट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, राइट, बिकॉज आप वापस आते हो तो, है ना। तो मेरे लिए वही था रुकने का रीज़न। अब अगर मैं अभी जाके देखूं, थोड़ा सा मैं अगर उस टाइम को अगर मैं थोड़ा सा एनालाइज करता हूँ, तो मुझे लगता है कि आई थिंक मैंने 4 साल नहीं तो कम से कम 3 साल ज़्यादा रह गया
अगर मुझे पता होता तो ऑब्वियसली मैं नहीं रहता, बट देन आप एक सोच के साथ रहते हो, राइट। एंड इसमें कुछ गलत और वो नहीं है, और वो एक्चुअली डिसीजन ऐसा होता है कि आपको उस टाइम पे पता नहीं चलेगा कि आप ये सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, राइट। वो आपको कुछ साल के बाद पता चलेगा। जैसे मेरे को अभी पता चल रहा है कि नहीं यार, 3 साल पहले जो मैंने रुकने का रीजन बनाया था वो गलत था, है ना। बट देन हाँ, अगर मैं चला गया होता देन ऑब्वियसली मैं बोलता है कि नहीं यार, मैंने तो बिल्कुल सही डिसीजन लिया था। तो बस यही सब लूप हो जाता है एक्चुअली, बैंड के लूप, प्रमोशन वाला लूप, एंड ऑन साइट का वेट करना, इन्हीं सब लूप में आप फंस जाओगे और एक कंफर्ट जोन आ जाएगा। आपके डे टू डे लाइफ में कोई इतना चैलेंजिंग वो नहीं होगा। और अगर आप मैरिड हो, आपके बच्चे हैं, तो आप बिल्कुल एकदम एकदम कंफर्ट जोन में हो जाओगे। आप को चीज़ों को करने से ज़्यादा ये रहेगा कि यार, मतलब आपके नीचे जो आपके अंडर जो टीम है, आप उनसे चीज़ें करवाने लगोगे, है ना। तो चीज़ें थोड़ी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाती है। और यहीं पे प्रॉब्लम है कि जब भी आप कंफर्ट जोन में चले जाते हो तो निकलने का मन नहीं करता। क्या होता है कि आप कंप्लेन करोगे कि यार पैसे नहीं बढ़ रहे, पैसे नहीं है, पैसे नहीं, बट देन बस आप कंप्लेन करके ही रह जाओगे। आप अपने कलीग से या किसी से भी बैठोगे, आप कंप्लेन ही करोगे, वो भी कंप्लेन ही करेगा, राइट। लेकिन उस कंप्लेन से आगे आप बढ़ नहीं पाओगे एक्चुअली, क्योंकि आप माइंड के पीछे आप इतना कंफर्टेबल हो चुके हो कि चलो कोई ना, देखेंगे, ठीक है वाली चीज़ें हैं। तो मेरे साथ तो यार एक्चुअली ऐसे हुआ था। और मुझे लगा क्या कि आप लोग मतलब मेरे वीडियोस को देख रहे हो, तो मतलब मेरा जो जर्नी है टीसीएस का, वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। एंड हाँ, मुझे कोई ऐसे कुछ रिग्रेट तो है, बट देन कोई इसमें कुछ शर्म वाली बात नहीं है अपना अपना मिस्टेक्स को शेयर करना, बिकॉज मुझे लगता है कि यू गाइज आर माई फैमिली। एंड अगर आप मेरे गलती से कुछ सीख पाओ और आपके करियर में फ़ायदा हो जाए, देन आई विल बी रियली हैप्पी। एंड चलिए, आई थिंक दिस वीडियो इज़ थोड़ा बड़ा हो रहा है। I'll stop this video now, and thanks again for watching. I'll see you in the next video. Thanks again.